क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ना तो कोई भारी यज्ञ की आवश्यकता होती है, ना ही महंगे चढ़ावे की, बल्कि केवल एक सच्चे मन से चढ़ाया गया फूल। हाँ, एक ऐसा फूल जिसमें प्रेम हो, समर्पण हो और भक्ति का भाव हो, भगवान शिव को इतना प्रसन्न कर देता है कि वो खुद अपने कैलाश से उतरकर उस भक्त के पास चले आते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही भक्त की सच्ची कथा सुनाएंगे जिसने रोज सिर्फ एक फूल शिवलिंग पर चढ़ाया और उसकी वो सरल भक्ति महादेव को इस कदर छू गई कि उन्होंने उसकी किस्मत ही बदल दी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव चिंतन कथालय में, जहां आप भगवान शिव से जुड़ी अद्भुत कथाएं और उनके गहन विचारों को सुन सकते हैं। तो अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और साथ ही ऐसी ही भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए भक्तों, अब कथा को शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है, हिमालय की तलहटी में बसा था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था शिवपुरम। इस गांव में हर सुबह और शाम शिव मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती थी। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसके शिवलिंग को देखकर ऐसा लगता था मानो स्वयं भगवान शिव वहां विराजमान हो। मंदिर की दीवारें पुरानी थीं, छत पर बेलें लटकती थीं और आसपास जंगल का सन्नाटा था। फिर भी उस मंदिर में हर दिन भक्तों का तांता लगा रहता था। इसी गांव में रहता था एक युवक जिसका नाम था माधव। माधव की उम्र थी करीब 20 वर्ष और वह एक अनाथ था। बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था। गांव के एक बूढ़े वैद्य ने उसे पाला था, लेकिन अब वह वैद्य भी इस दुनिया में नहीं थे। माधव के पास न तो कोई घर था, न कोई खेत और न ही कोई रिश्तेदार। वह दिन भर जंगल में लकड़ियां बीनता, उन्हें गांव में बेचता और उससे जो थोड़ा सा पैसा मिलता उसी से अपना गुजारा करता। लेकिन माधव का हृदय भगवान शिव के प्रति अगाध श्रद्धा से भरा था। वह हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता, नदी में स्नान करता और फिर जंगल की ओर निकल पड़ता। वहां से वह एक सुंदर सा फूल चुनता, कभी नागकेसर, कभी धतूरा और कभी बेलपत्र। फूल को वह बड़े प्रेम से अपने कपड़े में लपेटता और सीधा शिव मंदिर पहुंचता। मंदिर में पहुंचकर वह शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराता, उस पर फूल चढ़ाता और फिर आंखें बंद करके कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, न धन, न दौलत, न कोई मंत्र। मेरे पास है तो बस ये फूल और मेरा प्रेम, इसे स्वीकार कर लीजिए। मैं कुछ नहीं मांगता, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। माधव की यह दिनचर्या सालों से चल रही थी। वह कभी बीमार पड़ता, कभी भूखा रहता, लेकिन उसने कभी अपना यह नियम नहीं तोड़ा। गांव के कुछ लोग माधव का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, अरे माधव, तू रोज फूल चढ़ाता है, लेकिन तेरी जिंदगी तो वही की वही है, न घर, न परिवार, न पैसा। क्या मिला तुझे भगवान शिव से? कुछ लोग तो उसे पागल तक कहते। इतनी मेहनत जंगल में फूल ढूंढने में करता है, उससे तो कोई काम धंधा कर ले। माधव इन बातों को सुनकर बस मुस्कुरा देता और कहता, मैं भगवान शिव से व्यापार नहीं करता, मैं तो सिर्फ अपना प्रेम अर्पित करता हूं। अगर वो स्वीकार करते हैं तो मेरे लिए वही सबसे बड़ा धन है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा, नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और जंगल में पेड़ पौधे मुरझाने लगे। गांव के लोग भूख से तड़पने लगे। माधव की हालत भी बद से बदतर हो गई। अब ना तो उसे लकड़ियां बेचने को मिलती थी, न ही कोई उसे काम देता था। वह कई कई दिन भूखा रहता, लेकिन फिर भी हर सुबह वह मंदिर जाता और शिवलिंग पर एक फूल चढ़ाता। एक दिन ऐसा आया जब जंगल में एक भी फूल नहीं बचा था। सारे पेड़ सूख चुके थे और धतूरा या बेलपत्र का नामो निशान तक नहीं था। माधव घंटों जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वह निराश होकर मंदिर पहुंचा और शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसकी आंखें नम थीं और वह बोला, प्रभु, आज मैं आपके लिए फूल नहीं ला पाया। मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा मन आज भी आपके चरणों में है। क्या आप मेरी भक्ति को बिना फूल के भी स्वीकार करेंगे? उस रात माधव मंदिर में ही सो गया। भूख और थकान ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था।
कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव बैठे थे और यह सब देख रहे थे, माता पार्वती ने शिव से कहा, नाथ, आप तो करोड़ों भक्तों की पुकार सुनते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा आपके लिए सोने चांदी के आभूषण चढ़ाते हैं, विशाल यज्ञ करते हैं, लेकिन इस माधव की भक्ति में ऐसा क्या है कि आप हर दिन उसका एक फूल स्वीकार करते हैं? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, माधव का फूल छोटा नहीं है। उसका प्रेम, उसकी श्रद्धा और उसका त्याग उस फूल को अमृत के समान बनाता है। वह मुझसे कुछ नहीं मांगता, फिर भी हर दिन मेरा ध्यान करता है। आज उसका शरीर थका है, उसका पेट खाली है, लेकिन उसका मन मेरे साथ है। अब समय आ गया है कि मैं उसके प्रेम का प्रत्युत्तर दूं। उसी रात जब माधव मंदिर में गहरी नींद में था, तभी मंदिर में एक तेज प्रकाश फैला। चारों ओर एक दिव्य सुगंध फैल गई और भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। उनके साथ माता पार्वती, नंदी और गण भी थे। शिव ने अपनी मधुर वाणी में कहा, माधव, उठ, मैं तेरा प्रेम देखने आया हूं। तूने हर दिन मुझे एक फूल अर्पित किया, लेकिन आज तूने बिना फूल के भी अपनी भक्ति दिखाई। तेरा प्रेम मुझे बांध लेता है। बोल, तू क्या चाहता है? माधव की नींद खुली तो वह भगवान शिव को अपने सामने देखकर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़े और कहा, भोलेनाथ, मैंने तो कभी कुछ मांगा नहीं। मेरे लिए तो आपका दर्शन ही सबसे बड़ा वरदान है, लेकिन अगर आप देना ही चाहते हैं तो बस इतना कीजिए कि मेरा जीवन आपके चरणों में ही बीते। शिव ने प्रसन्न होकर कहा, माधव, तेरा प्रेम सच्चा है। आज से तेरा जीवन सुख और समृद्धि से भरा होगा। लेकिन मैं तुझे एक और वरदान देता हूं, तू मेरी भक्ति का प्रचार करेगा। यह मंदिर जो आज जर्जर है, इसे तू पुनर्जन्म देगा, और इस गांव के लोग जो आज भूख से तड़प रहे हैं, उनके लिए तू मेरा दूत बनेगा। अगली सुबह जब माधव की आंख खुली तो वह मंदिर के बाहर था। उसके पास एक थैली थी जिसमें कुछ सोने के सिक्के थे। साथ ही मंदिर के पास एक छोटा सा कुआं बन गया था जिसमें स्वच्छ जल बह रहा था। गांव वालों ने यह चमत्कार देखा तो दंग रह गए। माधव ने उन सिक्कों से गांव में एक धर्मशाला बनवाई जहां भूखों को भोजन मिलता था। उसने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और वहां हर दिन शिव भक्ति के कीर्तन होने लगे। धीरे धीरे शिवपुरम गांव की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग दूर दराज से मंदिर में दर्शन करने आने लगे। माधव अब गांव का एक सम्मानित व्यक्ति बन गया था, लेकिन उसकी दिनचर्या वही रही। हर सुबह वह जंगल से एक फूल लाता और शिवलिंग पर चढ़ाता। फर्क सिर्फ इतना था कि अब गांव के लोग भी उसके साथ मंदिर में आते और भक्ति में लीन हो जाते। कुछ साल बाद गांव में एक नया संकट आया। पड़ोसी राज्य के क्रूर राजा ने शिवपुरम पर आक्रमण कर दिया। राजा का नाम था विक्रमादित्य, जो अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात था। उसने मंदिर को लूटने और शिवलिंग को तोड़ने की योजना बनाई। गांव वालों ने माधव से कहा, माधव, अब क्या होगा? हमारी भक्ति, हमारा मंदिर सब नष्ट हो जाएगा। माधव ने शांत स्वर में कहा, जब भगवान शिव हमारे साथ हैं तो कोई हमें हरा नहीं सकता। आप सब विश्वास रखें। उस रात माधव मंदिर में अकेला था। उसने शिवलिंग पर फूल चढ़ाया और प्रार्थना की, प्रभु, यह गांव आपका है, यह मंदिर आपका है, हमारी रक्षा करें। अचानक मंदिर में एक तेज गर्जना हुई। आसमान में बादल घिर आए और बिजलियां कड़कने लगी। राजा विक्रमादित्य की सेना जब गांव की ओर बढ़ रही थी, तभी एक विशाल बाघ मंदिर के सामने प्रकट हुआ। उसके पीछे सैकड़ों सर्प थे और आसमान से एक भयंकर आवाज गूंजी, जो मेरे भक्तों को हानि पहुंचाएगा उसे मैं स्वयं दंड दूंगा। राजा की सेना डर के मारे भाग खड़ी हुई। खुद राजा विक्रमादित्य ने वह दृश्य देखा तो कांप उठा। वह मंदिर में आया, माधव के सामने नतमस्तक हुआ और बोला, मुझे क्षमा करें, मैंने भगवान शिव का अपमान करने की भूल की। माधव ने कहा, क्षमा भगवान शिव करेंगे, आप अपने पापों का प्रायश्चित करें और उनके भक्त बने। राजा ने मंदिर में सोने चांदी का दान दिया और गांव की रक्षा का वचन दिया। उस दिन के बाद शिवपुरम और भी समृद्ध हो गया। भक्तों, यह कथा केवल एक फूल की नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति की है। भगवान शिव को कोई महंगा चढ़ावा नहीं चाहिए,
उन्हें चाहिए तो बस आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास। जब आप सच्चे मन से शिवलिंग पर एक फूल चढ़ाते हैं तो वह फूल केवल एक पुष्प नहीं रहता, वे आपकी भक्ति का प्रतीक बन जाता है। और जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान शिव न केवल उसे स्वीकार करते हैं बल्कि आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देते हैं। भक्तों, अगली बार जब आप शिव मंदिर जाए तो एक फूल जरूर चढ़ाए, लेकिन उस फूल के साथ अपना मन, अपनी श्रद्धा और अपना प्रेम भी अर्पित करें, क्योंकि यही वह भक्ति है जो भगवान शिव को सबसे प्रिय है। हर हर महादेव।